फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अभी तक हमने क्या देखे हैं? पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स और पैसिव वॉइस ऑफ लेट। आज हम पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे। अब इंपेरेटिव होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है। इंपेरेटिव का मतलब होता है जिस सेंटेंस में या तो हमें ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो। जैसे अगर कोई एक सेंटेंस है जैसे डू इट या टेक इट, राइट? तो इसमें अगर कोई बड़ा छोटे से कहता है तो वो ऑर्डर होगा, राइट? या टीचर स्टूडेंट से कहते हैं डू इट तो वो ऑर्डर हुआ। और वहीं अगर स्टूडेंट टीचर से कहता है तो वो रिक्वेस्ट हो जाएगी, राइट? और अगर हम किसी को कुछ सलाह दें, जस्ट फॉलो द रूल्स या इस तरह से, तो वो क्या हो जाता है? वो एडवाइस हो जाती है। तो इसके बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और बहुत ही आसानी से, बहुत ज्यादा कुछ नियम नहीं है, इसलिए मैंने अभी कोई नियम इस पे नहीं लिखे हैं बोर्ड पे। एक साथ कुछ एक सेंटेंसेस के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बिना कोई गलती किए आप हमेशा ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं टेक इट। अब टेक इट दोनों तरह से हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो अगर इसका ये तो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा कि वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना? तो वर्ब है यहां पर टेक इट और ऑब्जेक्ट है, सॉरी, वर्ब है टेक, ऑब्जेक्ट है इट। तो अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो लेट इट, और हर एक पैसिव में हमें सिर्फ बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे लेट इट बी टेकन, दैट्स इट। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, यू मेक इट। यू मेक इट ऑर्डर भी है या रिक्वेस्ट भी है, डिपेंड करता है कि कौन किससे बोल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले लेट, उसके बाद इट, बी, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड। अब यू दिया है इसलिए बाय यू। ओके, अब आते हैं थर्ड पे, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो। अब इस तरह के सेंटेंस क्या है? ये ऑर्डर या रिक्वेस्ट उसी बेस पे है। तो इसको बनाते हैं। सो लेट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? डोर। द डोर बी ओपन। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट, क्लोज द विंडो। ये भी इसी तरह से बनेगा, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। ओके, दूसरा देखते हैं, कॉल हिम राइट नाउ। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, वर्ब क्या है? कॉल। तो कहां से बनाएंगे हम? पहले तो लेट ही बी कॉल्ड। अब आएगा राइट नाउ। ये इसमें राइट नाउ का राइट देन नहीं होगा, वो आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। इसमें आएगा राइट नाउ का राइट नाउ, राइट नाउ। आगे देखते हैं, हेल्प योर फ्रेंड। इसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे, लेट योर फ्रेंड बी, और हेल्प का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ओके, अब एक और सेंटेंस देखते हैं, वॉश योर क्लॉथ। तो लेट योर क्लॉथ बी वॉश्ड। सो इस तरह से
ओके, यहाँ और रह गया, हाँ, लेट योर क्लॉथ बी वॉश्ड। हम देख सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाना बहुत आसान है। बस आपको ध्यान रखना है लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस इतना सा है। आसानी से आप याद रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इंपेरेटिव सेंटेंस पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।